हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, शिव गुरु की कथा। ये बहुत सुंदर कथा है। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय शिव गुरु। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक किसान थे। उनका 2 पुत्र थे और उनकी पत्नी थी। किसान थे, किसान का 2 पुत्र थे। किसान के दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे। वो जो किसान की पत्नी थी, वो कोई पूजा पाठ नहीं करती थी और नहीं तो मानती थी कि कोई पूजा पाठ भी होता है। और उनके दोनों बेटे भी थे, तो वो भी कोई देवाय धर्माय नहीं जानते थे। कोई महादेव का नाम, कोई पार्वती का नाम, कोई देवी दुर्गा का नाम नहीं जानते थे। उन्हें कोई देवता देवी से मतलब नहीं था। जो किसान की पत्नी थी, वो सुबह उठकर सबसे पहले बिना आंगन में झाड़ू लगाए हुए सबसे पहले भोजन बनाती थी। भोजन बनाकर और भोजन कर लेती थी। उसके बाद ही घर से बाहर होती थी और घर में झाड़ू लगाती थी। और शाम के समय में कभी घर में अपना सांझ बाती नहीं देती थी, जोत नहीं जलाती थी। समय टलने के बाद सीधा उसे लगता था कि हम तो चूल्हे में जलावन जला रहे हैं, तो इससे इंजोला नहीं जा रहा है। काम से ही दीप जलाती थी, उसके अलावा वो जोत नहीं जलाती थी। वो किसान जो थे, उनका घर में लक्ष्मी का वास बहुत कम था, कोई देवता देवी का वास नहीं था। वो किसान अपने बड़े बेटे को बड़े होने पर शादी कर दिए तो बड़ी बहू आई तो बड़ी बहू भी बिल्कुल अपनी सास की तरह, उसे बहुत अच्छा लगता था कि हमको सास बहुत अच्छी है। किसी प्रकार के भी काम करते हैं तो हमको सास नहीं डांटती है। कितना हूँ गंदा घर में लगा के रखते हैं तो हमको सास नहीं डांटती है। कितनी अच्छी सास मिली है। हम जो भी करते हैं वो बिल्कुल अच्छे करते हैं। हमको सास का तो बहुत पसंद है। वो सास उसकी पसंदीदा सास थी। उनके लिए बहुत माननीय सास थी, बहुत अच्छी सास थी। क्योंकि सास और बहू दोनों एक ही मिल गए थे, बराबर के मिल गए थे। उनके घर में खाने पीने का भी बहुत तंगी होता था। खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं रहता था। आज खाना बना तो कल के नहीं बना। इस प्रकार के बनने का 1 केजी चावल तो 2 केजी चावल भी बनाते थे, लेकिन उनका घर में भोजन करने भर 2 केजी चावल में भी नहीं हो पाता था। छोटी बहू आई। जब छोटी बहू आई तो शादी का समय था, तो उस समय तो घर साफ सफाई था। और सुबह हुआ तो सबसे पहले जितने परिवार आए हुए थे सबको जाने के बाद वो छोटी बहू घर में पूरा झाड़ू लगा के उसके बाद भोजन बनाई। और भोजन बना के और स्नान करके पूजा पाठ करके भोजन बनाई। अब उसको सास कहने लगी कि अरे ये कैसी है, इतनी सी चावल बनाई है, इतनी सी में का भोजन हो जाएगा, इतनी सी आटा बनाई, इतनी सी रोटियां बनाई है, इससे क्या होगा। ये तो पता नहीं क्या जानती है, क्या करती है। सुबह उठ के तो पहले स्नान की, उसके बाद पूजा की। भगवान के पूजा करती है। इसको उस 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे मन में दोनों आपस में बात करते रहे। महीना दिन बीत गया आपस में दोनों का बात करते करते। लेकिन ये बेचारी कितना हूँ जल्दी जल्दी काम करती थी, लेकिन फिर भी समय ज़्यादा हो जाता था। 8 बज जाता था भोजन बनाने में, 9 बज जाता था। क्योंकि ये स्नान करके भगवान का पूजा करके और बनाती थी भोजन।
धीरे धीरे इनका घर में खुशहाल आने लगा, लक्ष्मी का प्रवेश होने लगा। शंकर भगवान उनके घर में विराजमान हो गए। जो शंकर भगवान पूरे तीनों लोक के मालिक हैं, वो विराजमान हो गए, उनका घर में वास ले लिए। धीरे धीरे इनका घर में धन संपत्ति होने लगा, और जब धन संपत्ति होने लगा तो सास बहू में गुनगुनाहट होने लगा। जो बड़ी बहू थी वो बार बार रोज अपने सास को कहती थी, माता जी देखिए, पता नहीं क्या जानती है, सुबह उठती है सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाती है, झाड़ू लगा के उसके बाद ही और स्नान करती है, पूजा करती है, पता नहीं क्या भुन 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 करती है, क्या जानती है, ये डायन है, इसको घर से निकलवा दीजिए। लेकिन सास को कहने से नहीं तो उसका पति मान रहे थे, नहीं तो बेटे मान रहे थे, उसका कहने से कोई भी नहीं माने। एक दिन उनकी जेठानी क्या की कि झूठ मूठ के अपने बिस्तर पे लगा के सो लिया, सो गई, और सो के और पूरा चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरा जान नहीं बचेगा। इन्होंने तो पता नहीं क्या की, जैसे लग रहा है कि मेरा कलेजा ही निकाल के लिए जा रही है। ये आई और मुझे कुछ कर दी, और क्या जानती है, ये डायन है, इसका घर से निकाल दो। ये बेचारी तो शिव जी का भक्त थी, भगवान के जाप करने लगी कि हे महादेव, हमने तो इसे कुछ नहीं की, हम तो कुछ नहीं जानते हैं महादेव, हम तो सिर्फ आपका भक्ति करते हैं और आपका पूजा करते हैं, और दिन रात ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हम जाप करते हैं, फिर भी इतनी बड़े हमें क्लेम लगा, ये पापन बना दी हमको। अब आप ही एक सहारा हैं, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें। पूरे 2 4 10 20 50 आदमी के बैठा के और इसको बेइज्जत करके घर से निकाल दिए। छोटी बहू निकल गई घर से निकल गई, रोते रोते निकल गई, मायका भी नहीं गई, मायका नहीं गई, ये घर से निकल गई, और निकल के और धीरे 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 ये जंगल चली गई, जंगल की ओर चली गई। जाके जंगल में बैठ के रोने लगी। जब बैठ के रोने लगी, पूरा जोर जोर से विलाप करने लगी, रोते 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 उसका सांझ बीत गया। लेकिन उसका पति भी निर्दयी था, वो भी घुमाने नहीं आया, वो भी हाथ पकड़ के निकाल दिया था। इसको निकलते ही इसका घर पूरा लहरने लगा, जलने लगा, पूरा घर में धदा 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 आग उठ गया, पूरा लहरने लगा। और उसके पति, उसके भाभी थी और माँ थी, वो बोली कि देखिए ये कलह जल रहा है, ये कलह निकल गया, देखिए पूरा घर लहरने लगा, इसी की वजह से घर लहर रहा है, कि जितना जल्दी गांव से निकलेगी उतना जल्दी ही अच्छा रहेगा। ये बेचारी जाकर जंगल में रोने लगी और विलाप करने लगी। बारही बरिसवा भोला हमारो उमारिया जी, बारही बरिसवा भोला हमारो उमारिया जी, कहियो ना छोड़ली तोहर चरणम हो राम। भोरे उठिए भोला नमः जापली जी, भोरे उठिए भोला नमः जापली जी, सिरवा झुकाई कैले प्रणामन हो राम। एकरो कमैया मिलल घर से निकालन हो राम, पूजा के कमैया घर से बाहर भैली हो राम। नाहियों में हई शिव गुरु माता जानू पिताजी, नहीं मोरा हई जेठ भाई न हो राम।
नाहियों में हाई शिव गुरु, सास से ससुरावा जी, नहीं हाथी पति जी हमारा न हो राम, की न करे दो अरिया हम जाए वे हो राम, पूजा के कमैया सजा मिलल हो राम। शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों बैठे थे आपस में कैलाशगिरी पर्वत पे। कैलाशगिरी पर्वत पे बैठे थे तो शिव गुरु का आसन डगमग 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 डोलने लगा। शिव गुरु का आसन डगमग डगमग डोलने लगा। शिव गुरु का आंख से आंसू झरझर गिरने लगा। माता पार्वती बोलने लगे, महाराज आपका ध्यान कहाँ है? आपका आसन क्यों डोल रहा है और आपका आंखों से आंसू क्यों गिर रहा है? आपका क्या हुआ? आप क्यों इतने उदास हैं? शंकर भगवान बोले, देवी क्या कहूं, मेरा एक शिष्य है, वो बच्चे से मेरा भक्ति करती है, मेरा जाप करती है, मेरा पूजन करती है, चर्चा करती है, मेरा मंदिर धोती है, मंदिर को सजाती है, मंदिर को पखारती है, सब करती है, मेरा चरण दबाती है, और आज उस पे विपत आ गया है, उसको घर से लोग अफवाह करके निकाल दिए हैं। मेरा चर्चा करती है तो कहते हैं लोग डायन है। अब मैं क्या करूं? उसको कहाँ ठिकाना लगाऊं? उसके मायके भी नहीं जा रही है, ससुराल से निकाल दी है, मायका जाएगी तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, क्या क्या सवाल उठाएंगे, किस सवाल को ये उत्तर देगी। माता पार्वती बोले, तो महाराज सोचने का क्या बात है, अब सोच क्यों रहे हैं, जाइए उसको मदद कीजिए। शंकर भगवान बोले, हम कैसे मदद करें? चलिए हम भी चलते हैं। शंकर भगवान एक बूढ़ा और माता पार्वती एक बूढ़ी। शंकर भगवान एक हाथ में कंधे में झोला और माता पार्वती एक कमंडल ले लिए और इसको पास जाके बैठ गए रात्रि में और कहने लगे, बेटी तू कौन हो, इतनी रात में तू जंगल में क्यों बैठी हो? बोली, क्या कहूँ माता जी, मेरा संसार में कोई नहीं है, एक सहारा थे, उनके सहारा से हम जी रहे थे, लेकिन आज वो सहारे भी लगता है कि मुझे निराश कर देंगे। वो सहारा भी मेरे पास नहीं मदद के लिए किसी को भेजे और नहीं आए। ये माता पार्वती बोले, बेटी पुत्री तुम्हारा कौन सहारा थे? बोले, एक ही सहारा मेरे जिंदगी का शिव गुरु थे, वो भी आज लगता है कि मेरा सहारा नहीं बनेंगे। ये माता पार्वती बोले, पुत्री चलो मेरे साथ, मेरा एक कुटिया है, उसी कुटिया में रह जाना, रात बिता लेना। ये लड़की बोली, ठीक है माता जी चलिए। शंकर भगवान माया के कुटिया बनाए और इस लड़की को जाकर माया के कुटिया में रखें। माया के कुटिया में रखे और शंकर भगवान भी उसी कुटिया में और माता पार्वती उसी कुटिया में और एक लड़की भी उसी कुटिया में। शंकर भगवान माया का चूल्हा, माया का बर्तन, माया का अनाज सब कुछ वहाँ पर उपस्थित कर दिए। ये लड़की ने बड़े प्रेम से भोजन बनाई और साधु बाबा को खिलाई, अपने बूढ़ी माता को भी खिलाई और अपने भी भोजन की। रात में सो गई उसी जगह साधु बाबा और उसी जगह ये बूढ़ी माता। रात में सो गई। जब 3 बजा है तो ये लड़की फिर से चर्चा करने लगी, फिर से जाप करने लगी और जब सुबह होने वाला था तो भगवान के भजन करने लगी। तो भगवान तो वहाँ पर खुद उपस्थित थे। भगवान सुन के बड़े मन उमंग में रह गए कि अरे मेरा तो सचमुच में शिष्या है, आज भी इसको घर से निकाल दिए हैं लोग, फिर भी मेरा ही जाप कर रही है, मेरा ही पूजा भक्ति कर रही है, ये तो सचमुच में मेरे लिए जान भी दे रही है, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। उस दिन पूरा दिन में रह गए भगवान
जब भगवान के साथ जब फिर से रात्रि हुआ तो भगवान शंकर भगवान उसके पति को और सास को स्वप्न में कहें कि तूने जिसको निकाल दी हो वो डायन नहीं है, वो शिव गुरु का भक्त है। यदि तुम उसको नहीं लाओगी वापस तो तुम्हें खाने का अन्न और पीने का पानी नहीं मिलेगा। यदि अपने को भले चाहती हो तो उसे घर वापस ले आओ खोजकर, और नहीं तो तुम्हें जीना हम हराम कर देंगे। जाके लिया उसे। उसके सास को भी सपने में बोले और उसके पति को भी, वो तुम्हारा घर का लक्ष्मी है, तूने जिसे डायन कह के ठोकर मारी हो तुम्हारा घर का लक्ष्मी है, जाओ उसे वापस ले आओ, तुम्हारे घर में धन धान से भर जाएगा, किसी चीज का कमी नहीं रहेगा। उसका पति का नींद खुला और बेचैन हो गए, और इसके लिए पूरा बेचैन हो गए, पूरा तड़पने लगे। अपने माता से कहने लगे, माता हम अपने पत्नी को खोजने जाएंगे, मेरा पत्नी कहाँ चली गई, हाय मेरा पत्नी, हाय मेरा पत्नी, मेरा पत्नी कहाँ गई। हे भगवान, कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, कभी महादेव का नाम नहीं लिया था, और वो जापने लगा, हे महादेव मेरे पत्नी को ढूंढ कर ला दीजिए, हे महादेव मैं आपको सारा दिन भक्ति करूंगा और मेरा पत्नी को ढूंढ कर ला दीजिए। ऐसा ही जपते जपते सुबह हुआ तो घर से निकल गया, वो भी जंगल के ओर निकल गया। चलते चलते एक कुटिया मिला, उसी कुटिया तो उस कुटिया में बाबा क्या किए कि इसका पत्नी के छुपा दिए, अपने शक्ति से इसका पत्नी को छुपा दिए, और छुपाकर और बोले कि तू कौन हो और किसे ढूंढ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। महादेव बोले, ये बोला कि मैं अपने पत्नी को खोजने जा रहा हूँ। बोले, सच्चे मन से तूने खोजने जा रहा है, तुम्हारा पत्नी कहाँ गई। बोले, बाबा मेरा पत्नी रूठी हुई पता नहीं कहाँ चली गई है, मेरी माँ मेरे भाभी और हम सारा परिवार मिलकर उसे निकाल दिए हैं, नहीं जानते मेरे पत्नी कहाँ चली गई। ये बाबा बोले, तुम्हारी पत्नी तो इस दुनिया से परलोक सुधार गई, तुम्हारी पत्नी अब जिंदा नहीं है। ये जो लड़का था वो पूरा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, बोला कि बाबा मुझे भी अपने पत्नी की तरह अब जीना नहीं है, जब मेरा पत्नी इस दुनिया में नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे, अपने पत्नी के लिए अपना प्राण को त्याग देंगे। शंकर भगवान बोले, ठीक है हम तुम्हारे पत्नी को वापस ला सकते हैं, तुम्हारे पत्नी को हम जिला सकते हैं, अपने पत्नी को स्वीकारोगे और घर ले जाओगे। बोला, हाँ। इसको पत्नी को बाबा बाहर निकाल दिए। ये पत्नी को देखकर अपने गले में लिपट गया पत्नी को, और हाथ धर के बोला, तू कहाँ चली गई थी, तेरे लिए हम बेचैन होकर ढूंढ रहे हैं, चलो घर चलो। अपने पत्नी को घर ले गया। बाबा शंकर भगवान आशीर्वाद दिए और इस लड़का को भी 3 सूत्र को ज्ञान दिए। पति पत्नी दोनों अपना घर लौट आए, और लौटकर उसी दिन से पति पत्नी दोनों शिव गुरु का भक्त बन गए और शिव गुरु को पूजा करने लगे, और पत्नी को पूजा पाठ को अपमानित नहीं करने लगी, और दोनों अलग होकर रहने लगे, अपने माता पिता से अलग, अपने भाई से अलग, और अलग होकर रहने लगे। इनका किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ, और इनका घर सुखी बीतने लगा, और इनका जीवन जो था वो बहुत खुशी खुशी से बीतने लगा। जब कुछ दिन हुआ तो एक बहुत सुंदर सा पुत्र पैदा लिया, लेकिन इस जेठानी का इनका एक भी संतान नहीं हुआ। इनका जब पुत्र हुआ तो वो जो जेठानी थी वो इसे मारना चाहिए, क्या कि वो कुएं में ले जाकर इसका संतान को डाल दी, कुएं में डाल दी संतान को ले जाकर। ये जब इसका बच्चा पलना में था तो कुएं में ले जाकर डाल दी इसका बच्चे को कि इसका बच्चा मर जाएगा। ये जब कुएं में डाल दी तो भगवान शंकर भगवान हाथ के हथेलियों पर बच्चा को रख लिए, और पूरा कुआं से आवाज आने लगा, पूरा गूंजने लगा कुआं से आवाज, बच्चा को आवाज पूरा गूंजने लगा। इसका माँ थी वो सोचने लगी कि अरे मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा कहाँ गया। ये जो बच्चा था ये तो बच्चा कुएं में चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था।
सारी लोग बोले अरे कुएं से आवाज आ रहा है, कुएं से आवाज आ रहा है। तो कुएं में इसका पलना लग गया, कुएं में पलना लग गया। महादेव का कृपा से लोग इसे कुआं में निकाले तो देख रहे हैं कि कुआं में तो पलना इसको लगा हुआ है। किसी को समझ में नहीं आया कि इसे कौन डाला है। दूसरा दिन, कुछ दिन के बाद, ये बच्चा घर में सोया हुआ था, ये कोई काम कर रही थी, तो ये किसी वस्तु से इसे काटना चाहिए कि इसको तेगा लेकर और बच्चे पर काटना चाहिए कि इस बच्चे को काट देंगे। जैसा ही ये हाथ उठाई काटने के लिए, तो शिव गुरु का जो गले का नाग होता है वो बच्चा के आगे फन छोड़कर बच्चा के सर को ढक लिया। बच्चा को सर को ढक लिया तो ये जो उसकी चाची थी वो देखकर चिल्लाते भागी कि अरे बच्चा को तो अभी सांप डांस लेता, काट लेता, इसको हम बचाने के लिए तेगा निकाले। वो नाग बोला नहीं, ये झूठ बोलती है, ये पापन है, हम इसको डांस लेंगे, क्योंकि 2-4 दिन पहले इसको कुएं में टेल दिया और आज इन्होंने तेगा लेकर इसे काटने जा रही थी, इसीलिए हम इसे आज डांस लेंगे, आज इसे हम नहीं छोड़ेंगे। सारी लोग कहने लगे अरे ये नाग बोलता है और नाग कह रहा है पापन इसे डांस लेंगे। ये जो इसकी माँ थी ये बोली भगवान हम सब समझते हैं आपकी इशारा, मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे बच्चे को सही सलामत छोड़ दीजिए और किसी को आप कुछ मत करिए, बस इतना ही हम चाहते हैं कि मेरे बच्चा अच्छा रहे। लेकिन भगवान कहाँ चुप बैठने वाले हैं, हम अनदेखा कर देंगे, भगवान कहाँ अनदेखा कर देंगे। कुछ दिन के बाद ये फिर बच्चे को मारना चाहिए। जब बच्चे को मारना चाहिए तो कटोरी में बच्चा दूध भात खा रहा था, उसका कटोरी में चुटकी भर जहर गिरा दी। ये बच्चा उठाकर जहर पी गया और जहर का विष इसका चाची का लग गया, जो जेठानी थी, इसकी माँ की जेठानी, तो उसको लग गया। पूरा ये छटपटाने लगी, चिल्लाने लगी, पूरा अकबक में जान हो गया। सारी लोग कहने लगे कि अरे ये क्या हुआ, इसे क्या हो गया, ये तो पूरा चिल्ला रही है, मुंह से अजीब अजीब अस्मिल आ रहा है, इसे क्या हो गया। सारी लोग देखें तो देख रहे हैं कि ये तो जहर पी ली है। फिर से वही नाग आया और बोला कि आज इसे करनी का पछतावा दिए हैं, इन्होंने कुएं में बच्चा को डाल दिया तो हमने बचाए, बच्चे को काटने जा रहा था तो हमने बचाए, आज बच्चे को इन्होंने जहर दे दिया है, तो ये जहर बच्चा को नहीं लग के इसी को लग गया है। ये बच्चा को मारना चाहती थी, आज ये बचेगी तो दोनों आंखों से अंधा हो जाएगी। भगवान की कृपा से उसका जान तो बच गया, लेकिन सारा लोग बोले हे भगवान, हे नागदेव, इसका प्राण को बचा दीजिए, अंधा होकर ही रहेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका प्राण को बचा दीजिए। उसका प्राण बच गया, लेकिन उसकी जेठानी दोनों आंख से अंधी होकर रह गई, और लेकिन फिर भी शिव गुरु का नहीं मानी, वो अंधी होकर भी रह गई। ये जो छोटी बहू थी वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ खुश रहने लगी, और उसका पति जो थे वो उसे बहुत प्यार करते थे और उसके साथ खुश रहते थे। जय शिव गुरु, हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।